नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम हर बार आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो न सिर्फ आपके मन को छू जाए बल्कि आपकी सोच को भी एक नई दिशा दे। आज का हमारा विषय है इस सदी के बच्चों पर ओशो के विचार। जी हाँ, आज के बच्चे जो इस डिजिटल युग में पैदा हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हो रहे हैं, जिनके सपने, जिनकी दुनिया और जिनकी चुनौतियां हमसे बिल्कुल अलग हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ओशो जैसे महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु इन बच्चों को लेकर क्या सोचते थे? उनके विचार आज के बच्चों के लिए कितने प्रासंगिक हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या उनके विचार इस सदी के बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं? ओशो वो शख्सियत थे जिन्होंने कभी भी परंपराओं को नहीं माना। वो हमेशा समय से आगे सोचते थे। उनके विचार न सिर्फ अपने समय में क्रांतिकारी थे, बल्कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में भी उतने ही सच और गहरे हैं। आज हम उनके उन अनमोल विचारों की गहराई में जाएंगे जो बच्चों, उनकी शिक्षा, उनकी आज़ादी और उनके भविष्य से जुड़े हैं। ये वीडियो आपके लिए एक ऐसी यात्रा होगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, अपने बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में और इस सदी की नई पीढ़ी के बारे में। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी बातचीत के लिए जो आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओशो के उस नजरिए की जो बच्चों को लेकर था। ओशो कहते थे, बच्चे इस दुनिया का सबसे शुद्ध रूप हैं। वो एक कोरे कागज की तरह पैदा होते हैं, लेकिन समाज, परिवार और स्कूल मिलकर उस कागज पर अपने नियम, अपनी शर्तें और अपनी गलतियां लिख देते हैं। ये सुनकर आपको क्या लगता है? आज के बच्चे जो पैदा होते हैं, उनके सामने एक ऐसी दुनिया होती है जो पहले से तैयार नियमों से भरी हुई है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, कंपटीशन, ये सब कुछ उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, इससे पहले कि वो खुद समझ पाएं कि वो क्या चाहते हैं। ओशो का मानना था कि बच्चों को सबसे पहले आज़ादी देनी चाहिए, सोचने की, सपने देखने की और अपने तरीके से जीने की। उनका एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार है जो मुझे हमेशा याद रहता है। ओशो कहते थे, बच्चों को सिखाने की कोशिश मत करो, उनके साथ सीखो। वो तुम्हें उतना ही सिखा सकते हैं जितना तुम उन्हें। दोस्तों, जरा सोचिए, आज के बच्चे कितने स्मार्ट हैं। वो टेक्नोलॉजी को हमसे बेहतर समझते हैं। वो सवाल पूछते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन्हें अपने पुराने तरीकों से बांधने की कोशिश करते हैं। ओशो कहते थे कि बच्चों को बंधन में रखना उनकी आत्मा को कैद करना है। हमें उनके साथ एक दोस्त की तरह चलना चाहिए, न कि एक मालिक की तरह। अब आप सोच रहे होंगे कि ओशो के ये विचार आज की दुनिया में कैसे लागू होंगे। आज का बच्चा तो स्कूल, ट्यूशन, एग्जाम और करियर की दौड़ में उलझा हुआ है। लेकिन ओशो का जवाब बिल्कुल साफ था। वो कहते थे, शिक्षा का मतलब बच्चों को किताबों का गुलाम बनाना नहीं है। शिक्षा का मतलब है उन्हें अपने भीतर की रोशनी ढूंढने में मदद करना। आज की शिक्षा व्यवस्था पर ओशो का ये विचार एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या हम अपने बच्चों को सचमुच शिक्षित कर रहे हैं या बस उन्हें एक मशीन बना रहे हैं जो रट्टा मारकर नंबर लाए? ओशो कहते थे कि हर बच्चे के अंदर एक अनोखी प्रतिभा होती है और हमें उसे बाहर लाने में मदद करनी चाहिए, न कि उसे दबाना चाहिए। एक और खूबसूरत विचार जो मुझे बहुत पसंद है वो है ओशो का ये कथन, बच्चे ध्यान की अवस्था में पैदा होते हैं। उनकी आंखों में वो चमक, वो जिज्ञासा, वो मासूमियत, ये सब ध्यान का हिस्सा है, लेकिन हम उसे खत्म कर देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को गौर से देखा है? वो हर चीज को कितने ध्यान से देखता है, हर आवाज को सुनता है, हर चीज को छूकर महसूस करता है। ओशो कहते थे कि ये मासूमियत ही बच्चों की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हम उन्हें टेंशन, डर और कंपटीशन की दुनिया में धकेल देते हैं। ओशो का सुझाव था कि बच्चों को उनकी इस मासूमियत के साथ जीने देना चाहिए, ताकि वो अपने भीतर की शांति को कभी न खोएं। अब बात करते हैं आज की इस डिजिटल सदी के बच्चों की। ओशो अगर आज होते तो शायद वो कहते, टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए एक वरदान भी है और अभिशाप भी। ये उन्हें दुनिया से जोड़ती है, लेकिन खुद से दूर भी करती है। आज का बच्चा स्क्रीन पर घंटों बिता देता है, गेम खेलते हुए, वीडियो देखते हुए, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए।
ओशो कहते थे, बच्चों को बाहर की दुनिया से ज्यादा अपनी भीतरी दुनिया से जोड़ो। उन्हें सिखाओ कि वो अपने मन को कैसे शांत करें, कैसे अपने आप से बात करें। ये विचार आज के माता पिता के लिए कितना जरूरी है। हमें अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सिखाना होगा, ताकि वो इसके गुलाम न बने बल्कि इसे अपनी ताकत बनाए। ओशो का एक और शिक्षाप्रद विचार है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है। वो कहते थे, बच्चों को सपने देखने दो, उनके सपनों को अपने नियमों से मत बांधो। आज हम लोग अपने बच्चों से कहते हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अच्छी नौकरी करो। लेकिन ओशो कहते थे कि हर बच्चे का सपना अनोखा होता है। कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई डांसर, कोई ट्रैवलर। हमें उनके सपनों को कुचलने का हक नहीं है। ओशो का मानना था कि अगर बच्चे अपने सपनों को जिएं, तो वो न सिर्फ खुश रहेंगे बल्कि दुनिया को भी कुछ नया दे पाएंगे। अब एक और विचार जो शायद आपको हैरान कर दे। ओशो कहते थे, बच्चों को डराना इस सदी की सबसे बड़ी गलती है। डर उनके मन को जकड़ देता है और वो कभी आजाद नहीं सोच पाते। दोस्तों, आज के बच्चे कितने दबाव में जीते हैं। पढ़ाई का डर, फेल होने का डर, समाज में पीछे रह जाने का डर। ओशो कहते थे कि डर की जगह बच्चों को प्यार दो, भरोसा दो। उन्हें बताओ कि गलतियां करना ठीक है, क्योंकि गलतियों से ही वो सीखेंगे। ये विचार आज के माता पिता और शिक्षकों के लिए एक सबक है। बच्चों की आजादी को लेकर ओशो का एक और गहरा विचार है। वो कहते थे, बच्चों को आजाद छोड़ दो, लेकिन उनकी जड़ों को मजबूत करो। इसका मतलब क्या है? ओशो कहते थे कि बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जोड़ना जरूरी है, लेकिन उन्हें ये आजादी भी देनी चाहिए कि वो अपनी राह खुद चुने। आज की सदी में जब बच्चे ग्लोबल दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं, तो हमें उन्हें अपनी पहचान से जोड़े रखना होगा, लेकिन बिना किसी दबाव के। ओशो का एक और प्रेरणादायक विचार है, बच्चे इस दुनिया के भविष्य हैं। उन्हें ऐसा बनाओ कि वो दुनिया को बेहतर करें, न कि उसे तोड़ें। आज के बच्चे जो सीख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वही आने वाले कल को बनाएगा। ओशो कहते थे कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान मत दो, उन्हें संवेदनशीलता सिखाओ, प्यार सिखाओ, प्रकृति से जुड़ाव सिखाओ। अगर आज का बच्चा ये सीख ले, तो कल की दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। अब बात करते हैं ओशो के उस विचार की जो बच्चों की रचनात्मकता से जुड़ा है। वो कहते थे, हर बच्चा एक कलाकार है, उसे अपनी कला को खोजने दो। आज हम लोग बच्चों को रटने और नकल करने में धकेल देते हैं, लेकिन ओशो कहते थे कि हर बच्चे के अंदर कुछ नया करने की ताकत होती है। हमें बस उसे मौका देना है। अगर आज का बच्चा अपनी रचनात्मकता को खोज ले, तो वो इस सदी का सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। ओशो का एक और अनमोल विचार है, बच्चों को जिंदगी को उत्सव की तरह जीना सिखाओ। वो कहते थे कि जिंदगी कोई बोझ नहीं है, ये एक नृत्य है, एक गीत है। आज के बच्चे इतने तनाव में हैं कि वो हंसना, खेलना, खुश रहना भूल गए हैं। ओशो कहते थे कि बच्चों को हर पल का आनंद लेना सिखाओ, ताकि वो बड़े होकर भी अपनी इस खुशी को न खोएं। अब एक और विचार जो मुझे बहुत पसंद है। ओशो कहते थे, बच्चों को अपने भीतर की आवाज सुनना सिखाओ, दुनिया की भीड़ में वो खो न जाएं। आज की सदी में सोशल मीडिया और बाहरी दबाव बच्चों को अपने आप से दूर कर रहे हैं। ओशो कहते थे कि बच्चों को ये समझाओ कि उनकी असली ताकत उनके अंदर है। उन्हें अपने मन की शांति, अपने विचारों की गहराई से जोड़ो। बच्चों के भविष्य को लेकर ओशो का एक और गहरा विचार है। वो कहते थे, इस सदी के बच्चे दुनिया को या तो बचा सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। ये तुम पर निर्भर है कि तुम उन्हें क्या सिखाते हो। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है। आज के बच्चे ही कल के लीडर हैं, कल के वैज्ञानिक हैं, कल के क्रिएटर हैं। हमें उन्हें ऐसा बनाना होगा कि वो दुनिया को प्यार, शांति और रचनात्मकता से भर दें। अब चलते चलते ओशो का एक आखिरी विचार जो मुझे बहुत प्रेरित करता है। वो कहते थे, बच्चों को अपने तरीके से उड़ने दो, उनकी पंखों को मत काटो। दोस्तों, आज के बच्चे सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए, न कि उन्हें रोकना चाहिए। ओशो के इन विचारों को अपनाएं और अपने बच्चों को वो आज़ादी दें जो वो डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बातचीत ओशो के उन गहरे और प्रेरणादायक विचारों पर
जो इस सदी के बच्चों से जुड़े हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ओशो का कौन सा विचार सबसे ज्यादा छू गया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो लाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और खासकर उन माता पिता के साथ शेयर करें जो अपने बच्चों के लिए कुछ नया और बेहतर करना चाहते हैं। ओशो के इन विचारों को अपनी जिंदगी में उतारें और इस सदी के बच्चों को एक खूबसूरत भविष्य दें। आप सबको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपने बच्चों को प्यार करें और उनकी आजादी का सम्मान करें। नमस्ते।